नंदिनी अपने पति और 3 साल के बेटे के साथ शहर में एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न परिवार के साथ वृंदावन की यात्रा की जाए। मन में भक्ति और शांति की चाह लेकर वे लोग वृंदावन पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात एक सौम्य स्वभाव की महिला स्वर्णा से हुई। शुरुआत में वे सिर्फ सहयात्री थे, लेकिन स्वर्णा की मीठी वाणी और मददगार स्वभाव ने नंदिनी का ध्यान खींच लिया। तीनों परिवार साथ में गोवर्धन पर्वत गए और फिर राधा दामोदर मंदिर के दर्शन भी किए। अब तक उनके बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था, बस एक हल्की सी पहचान और इंसानियत का जुड़ाव था। मंदिर में दर्शन के बाद नंदिनी प्रसाद लेने गई, लेकिन उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। वो थोड़ी असहज हो गई। तभी अचानक स्वर्णा वहां आई और बिना कुछ कहे प्रसाद के पैसे दे दिए। नंदिनी झिझकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं बाद में दे दूंगी। स्वर्णा मुस्कुराते हुए बोली, जब आपके पास छुट्टे हों तब दे देना, अभी तो इसे भगवान का प्रसाद समझो। उस छोटे से एहसान ने नंदिनी के दिल को छू लिया। वो सोचने लगी, क्या आज भी दुनिया में इतनी सच्ची इंसानियत बची है? कुछ समय बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। यात्रा खत्म हुई, लेकिन स्वर्णा की अच्छाई नंदिनी के मन में बस गई। करीब 1 महीने बाद नंदिनी अपने परिवार के साथ जयपुर सिटी पैलेस घूमने गई। भीड़ भाड़ वाले उस पर्यटन स्थल पर अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो स्वर्णा थी, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। एक अजनबी व्यक्ति स्वर्णा को परेशान कर रहा था। वो उससे बहस कर रहा था और उसका रास्ता रोक रहा था। स्वर्णा घबरा गई थी। आसपास के लोग बस तमाशा देख रहे थे। नंदिनी ने बिना सोचे आगे बढ़कर उस व्यक्ति को सख्त आवाज में रोका। आपको शर्म नहीं आती? एक महिला को इस तरह परेशान कर रहे हैं? उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वो व्यक्ति तुरंत पीछे हट गया और वहाँ से चला गया। स्वर्णा की आंखों में आंसू आ गए। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। नंदिनी मुस्कुराई। उस दिन आपने मेरी मदद की थी। आज भगवान ने मुझे मौका दिया आपकी मदद करने का। दोनों कुछ पल चुप रहीं। उनके बीच अब कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक गहरा रिश्ता बन चुका था, इंसानियत का रिश्ता। नंदिनी ने कहा, शायद भगवान हमें यूं ही नहीं मिलाते। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन बहुत अनमोल होते हैं। स्वर्णा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। जो हम देते हैं भगवान हमें वही लौटाते हैं, बस तरीके अलग होते हैं।